अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लिटरेचर ऑफिशियल। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लिटरेरी टर्म्स ऑफ ड्रामा। ठीक है, और इसमें हम देखेंगे कि व्हाट इज़ ड्रामा, टाइप्स ऑफ ड्रामा एंड एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा। ठीक है, तो हमने जो लिटरेरी टर्म्स हैं वो किसके डिस्कस करने हैं, ड्रामा के। ठीक है, आज के जो फिर हम देखेंगे ड्रामा क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं और उसके एलिमेंट्स कौन से हैं, कौन कौन से जो एलिमेंट्स हैं वो ड्रामा के अंदर इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद द ड्रामा। सबसे पहले हम देखेंगे कि ड्रामा है क्या। ठीक है, a drama is a type of literature that is written for the purpose of being performed in front of audience। ठीक है, अब ड्रामा क्या है, एक लिटरेचर की एक ऐसी टाइप है जो कि किसने लिखी जाती है ताकि उसको परफॉर्म किया जाए ऑडियंस के सामने। जो मेन की पॉइंट है ड्रामा की डेफिनेशन का वो क्या है कि ये परफॉर्म किया जाता है ऑडियंस के सामने। ठीक है, या फिर इसको पहले थिएटर मौजूद होते थे, वहाँ पर जो है कैरेक्टर्स जो है डिफरेंट कैरेक्टर्स डिफरेंट प्लेस को परफॉर्म करते थे। ठीक है, तो ड्रामा का जो मेन पर्पस है वो क्या है कि इसको परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, ऑन स्टेज। ठीक है, दिस टाइप ऑफ राइटिंग इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ स्क्रिप्ट। इसको किस फॉर्म में लिखा जाता है, स्क्रिप्ट फॉर्म में। जैसे अगर हम देखें तो डिफरेंट अदर टाइप्स ऑफ लिटरेचर्स में क्या आ गया, नॉवल आ गए, पोइट्री आ गई, प्रोस आ गई, ये तमाम चीज़ें भी जो है वो भी रिटन फॉर्म के अंदर होती हैं। ठीक है, लेकिन अब अगर हम देखें ड्रामा की जब हम बात करते हैं तो इसको स्क्रिप्ट फॉर्म के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, मीन्स उसमें करेक्टर्स दिए जाते हैं, उसमें लाइंस दी जाती हैं और फिर वो एक हमारी एक पूरी स्क्रिप्ट बन जाती है। डिफरेंट कैरेक्टर्स के पास उनकी अपनी लाइंस मौजूद होती हैं कि उनको क्या परफॉर्म करना है, कैसे परफॉर्म करना है, क्या बोलना है। ठीक है, तो ये एक स्क्रिप्ट बन जाती है उनके पास और फिर उसको वो लोग स्टेज के ऊपर परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और फिर हमें उस स्टोरी का कैसे पता चलता है, जो एक जैसे नॉवल हम पढ़ेंगे तो हमें स्टोरी के अबाउट पता चल जाएगा, कोई हम मूवी देखेंगे तो हम उसके मूवी में भी क्या होता है कि जो एक्टर्स होते हैं परफॉर्म कर रहे होते हैं। और फिर ड्रामा में भी क्या होता है कि जो ड्रामा में भी एक्टर्स, हमारे पास डिफरेंट एक्टर्स मौजूद होते हैं, डिफरेंट करेक्टर्स होते हैं, वो फिर डिफरेंट लाइन्स को, डिफरेंट उनकी लाइन्स होती हैं उनको परफॉर्म करते हैं और डिफरेंट एक्शंस के साथ। और फिर हमें स्टोरी के अबाउट भी पता चलता है और फिर हमें वो भी पता चलता है कि इस स्टोरी में क्या बताया गया है। ठीक है, तो ड्रामा एक स्क्रिप्ट फॉर्म राइटिंग है और ये टाइप है लिटरेचर की जिसको परफॉर्म किया जाता है ऑन द स्टेज। ठीक है, एरिस्टोटल के मुताबिक अगर हम डेफिनेशन देखें ड्रामा की क्या है, तो ये क्या है, इट इज़ अ पोइटिक कंपोजिशन एक्टेड इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस इन अ थिएटर। ठीक है, पहले थिएटर्स होते थे तो वहाँ पे जो है ऑडियंस के सामने लोग जो है डिफरेंट कैरेक्टर्स बनते थे, जिस तरीके का ड्रामा होता था उसी वजह से फिर जो कैरेक्टर्स होते थे वो अपना गेटअप करते थे और फिर अपने उस ड्रामे को परफॉर्म करते थे। ठीक है, पोइटिक कंपोजिशन एक आर्टिस्टिक वे में, पहले पोइटिक प्रोज होती थी ड्रामास के अंदर, उसमें फिर स्क्रिप्ट के अंदर, और फिर वहाँ से फिर वो उसको उन लाइंस को एज अ पोइटिक कंपोजिशन, एक पोइटिक प्रोज राइटिंग में वो उसको ऑडियंस के सामने पेश करते थे। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके टाइप्स। ठीक है, ड्रामा के टाइप्स अगर हम देखें तो जो मेन टाइप्स हैं वो है कॉमेडी, ट्रेजेडी, ट्रेजिक कॉमेडी एंड मेलोड्रामा। दीज आर द मेन टाइप्स ऑफ ड्रामा। ठीक है, अगर हम कॉमेडी को देखें तो कॉमेडी, इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। अगर हम सिंपली देखें कॉमेडी, किसी भी फनी थिंग्स जो हो गई वो कॉमेडी के अंदर आ जाती हैं। ट्रेजिडी किसी सैडनेस आ जाएगी। ट्रेजिक कॉमेडी द मिक्सचर ऑफ कॉमेडी एंड ट्रेजिड एंड द मेलोड्रामा इज समथिंग दैट हैज समथिंग इन्फेंटिसाइज इन इट। ठीक है, तो इसमें सब एक अच्छा अच्छा जो चीज़ें होती रहती हैं वो ये टाइप्स जो हैं ड्रामा की हैं। ठीक है, अब अगर हम इनको डिस्कस करें, सबसे पहले कॉमेडी को, इट इज़ अ टाइप ऑफ ड्रामा दैट एम्स टू मेक द ऑडियंस लाफ। ठीक है, इस टाइप के ड्रामा में हमें क्या होता है कि जो ऑडियंस होती है वो जब ये ड्रामा देखती है तो वो उनको हंसने पे मजबूर कर जाती है। ठीक है, मीन्स एक फ़नी वे ऑफ ड्रामा जो होते हैं ये कॉमेडी में इस एक फ़नी ड्रामास होते हैं। ठीक है, तो जिससे लोग जो हैं हंसते हैं उस ड्रामास को देख के। इट्स टोन इज़ लाइट एंड इट्स मोस्टली हैव अ हैप्पी एंडिंग। अगर हम देखें तो इसकी जो टोन होती है वो बहुत लाइट होती है। ठीक है, मीन उसमें कुछ हार्श वर्डिंग नहीं होती और हार्श मूवमेंट नहीं होते। एक बहुत स्मूथली वे से जो है स्टोरी रन करती है और इसकी हमेशा जो है एक हैप्पी एंडिंग होती है। ठीक है,
The classic conception of comedy came from the ancient Greek theater, where comedy first emerged as a form of drama. ठीक है, अगर हम हिस्ट्री में चले जाएं बैकवर्ड, तो फिर ये कहाँ जो कॉमेडी का जो कॉन्सेप्शन आया वो कहाँ से आया? एंशियंट ग्रीक थिएटर से। ठीक है, जहाँ पर जो है सबसे पहले कॉमेडी को परफॉर्म किया गया था, और ये एक ड्रामा की फॉर्म के थ्रू इमर्ज हुई थी। ठीक है, और उनको थिएटर में जो है परफॉर्म किया जाता था, लोग जो है थिएटर्स में आते थे और फिर जो है कॉमेडी को एक एंजॉय करते थे। तो फिर ये कहाँ से ये सिलसिला चलता आ रहा है? फ्रॉम एंशियंट ग्रीक। ठीक है, कॉमेडी कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू सब कैटेगरीज, फॉर एग्जांपल लैम्पोन, फार्स, सटायर, ब्लैक कॉमेडी। अब कॉमेडी के भी जो है डिफरेंट टाइप्स हैं। ठीक है, और इसमें क्या हो गया? फार्स हो गए, सटायर हो गए, ब्लैक कॉमेडी, लैम्पोन। इसमें भी क्या होता है कि ये एक, अब कॉमेडी के अंदर जो राइटर ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है कि वो जो रियलिटीज़ होती हैं सोसाइटी की, अगर हम इनको और मोर डिटेल डिस्कस करें, तो वो एक फ़नी वे के अंदर, सटायर वे के अंदर, ठीक है, एक मॉकिंग वे के थ्रू वो उन रियलिटीज़ को दिखा रहे होते हैं, लेकिन एक बिल्कुल लाइट टोन रखते हुए। ठीक है, जैसे हमने ऊपर देखा ना कि इसकी जो टोन होती है वो बिल्कुल लाइट होती है। ठीक है, राइटर जो अपने स्क्रिप्ट में जो वर्ड यूज़ करता है फॉर एक्टर्स के, उन्होंने जो ऑडियंस के सामने देने हैं, वो कैसे होते हैं? वो बिल्कुल लाइट टोन के होते हैं। ठीक है, लेकिन उसके पीछे एक आपको एक पूरी रियलिटी नज़र आ रही होती है। ठीक है, वो ये नहीं होती कि आपको सिर्फ आपको हंसा रहे हैं, लेकिन आपको एक मैसेज भी दे रहे होते हैं। ठीक है, वो आपको उन सोसाइटी, पहले जो है सोसाइटी के अकॉर्डिंग जो है राइटिंग्स या ड्रामास परफॉर्म किए जाते थे, तो फिर उसमें एक आपको सटायर वे के थ्रू या ब्लैक कॉमेडी या फार्स के थ्रू जो है सोसाइटी की जो है रियलिटीज़ को दिखाई जाती थी, लेकिन इन अ लाइट, वेरी लाइट टोन। ठीक है, जिससे फिर ऑडियंस जो है को वो सिर्फ उसको एक फन वे से एंजॉय करती थी। ठीक है, द नेक्स्ट इज ट्रेजेडी। अब ट्रेजेडी में क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ ड्रामा इन विच द प्रोटोगनिस्ट और हीरो इज ब्रॉट डाउन बाय हिज हर फ्लॉज। ठीक है, अब प्रोटोगनिस्ट और हीरो, प्रोटोगनिस्ट जो मेन करेक्टर है स्टोरी का, अब उसमें क्या होता है कि एक ऐसे टाइप है ड्रामा की जो कि इसमें प्रोटोगनिस्ट अपने ही किसी एक ट्रेजिक फ्लॉ के थ्रू जो है उसके अंदर उसकी लाइफ जो है एक डिज़ास्ट्रस हेल बन जाती है। ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा उसके साथ उसकी लाइफ में हार्डशिप्स होती हैं। तो ये एक फॉर्म है ट्रेजेडी की, जिसमें सैडनेस हो, ठीक है, डेस्पेयर हो, और डिज़ास्टर हो, और मिजरीज हो। ये तमाम चीज़ें किस में आ जाती हैं? ट्रेजेडी के अंदर आ जाती हैं। मर्डर, इंसैनिटी, डेथ एंड पेन आर द अमंग द मोस्ट कॉमन आइडियाज इन ट्रेजेडीज। ठीक है, तो इस टाइप की जो बिल्कुल नेगेटिविटी होती है, नेगेटिव चीज़ें, ये तमाम चीज़ें जिससे सिर्फ और सिर्फ एक आपको पेन महसूस हो, बहुत ज़्यादा डीपली पेन, तो वो आपकी किस में आ जाती हैं? ट्रेजेडी के टाइप्स में आ जाती है। ठीक है, मेन करेक्टर यूजुअली हैव सम काइंड ऑफ वीकनेस और डिफेक्ट दैट कॉज देयर डाउनफॉल। अब मेन करेक्टर जो होता है उसी के अंदर कुछ एक ऐसी वीकनेस होती है, या फिर उसी की कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि वो उनको ओवरकम नहीं कर पाता, और उन्हीं वजह से जो है वो अपनी एक लाइफ को, एक बहुत उसकी लाइफ के डिफरेंट डिजास्टर्स फेजेस के थ्रू वो गुजरता है। Tragedy first appeared in the theatre of ancient Greece, like comedy. It lived through the Roman Empire, medieval times, Renaissance and other eras as well. ठीक है, तो अगर हम ट्रेजेडी की बात करें तो जैसे कॉमेडी भी एंशियंट ग्रीक से आई है, तो ये भी अपेयर हुई एंशियंट ग्रीक से, और फिर ये रोमन एम्पायर और मतलब मींस एंशियंट ग्रीक से ये चलती आई है। ठीक है, और डिफरेंट एरा में मींस मिडीवल टाइम में भी, रिनाइसा में भी, 18th सेंचुरी में भी ये डिफरेंट, और फिर इन अदर एराज ये इसको जो है परफॉर्म किया गया है। ठीक है, जैसे कॉमेडी को परफॉर्म किया गया, और अभी वो डिफरेंट एराज के थ्रू वो चलती रही है। ठीक है, the aim of tragedy, as stated by Aristotle, is to create a release of certain emotion from the audience to arouse in them sensation of pity and fear, so that they leave the theater with an understanding of the ways of God and man. ठीक है, अब एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो वो ट्रेजेडी को कैसे बयान करते हैं? वो कहते हैं कि ट्रेजेडी को ऐसा होना चाहिए जो कि ऑडियंस के अंदर एक ऐसे इमोशंस भर दे कि उसी वक्त उनकी जो फीलिंग्स हैं वो पिटी एंड फेयर से फिल हो जाए, और जब वो थिएटर को छोड़ें तो उनको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो अबाउट गॉड और ह्यूमन के अबाउट। ठीक है, मीन्स ट्रेजेडी एक ऐसी होनी चाहिए जो कि एक आपको एक बिल्कुल रियलिस्टिक पिक्चर दिखाया, आपको एक कंपैरिजन दिखाया, और आपको एक कंप्लीट
एक स्केच दिखाए कि किस तरीके से यू आर अंडर कंट्रोल विद द गॉड, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे ट्रेजिक कॉमेडी को। इट इज़ अ टाइप ऑफ ड्रामा दैट कंबाइंस द फीचर ऑफ ट्रेजेडी एंड कॉमेडी। अब हमने देखा कि वो डिफरेंट, बिल्कुल एक अपोजिट टाइप ऑफ ड्रामास थे, जिसमें एक फ़नी वे से थ्रू लोग जो है उसको एंजॉय कर रहे हैं कॉमेडी को, लेकिन जो ट्रेजेडी है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, सैडनेस है, ठीक है। उसमें सैड एंडिंग है और सब चीज़ें जो है बहुत बुरी हैं। लेकिन ट्रेजिक कॉमेडी जो है मिक्सचर भी है। अब इसमें क्या होगा कि सैडनेस भी होगी, कहीं बहुत फन भी होगा, कि जो है कहीं लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं, कहीं सैड हो रहे हैं। तो इस टाइप के जो ड्रामास होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ट्रेजिक कॉमेडी। दिस प्लेस मस्ट बी मे बी सैड बट विल हैव अ हैप्पी एंडिंग, ठीक है। तो मोस्टली इनकी जो एंडिंग होती है ट्रेजिक कॉमेडी की, वो एक हैप्पी एंडिंग होती है। इट मे बी सीरियस विद सम एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमर इमर्जिंग थ्रू आउट द होल प्ले, ठीक है। उसमें कुछ ऐसे सीरियस एलिमेंट्स भी होते हैं और उसमें ह्यूमर भी होता है, ठीक है। किसी के ऊपर मजाक किया गया होता है, किसी को टीज किया जाता है, लेकिन उसमें टोन भी जो है इसकी हार्श टोन भी होती है और लाइट टोन भी होती है, दोनों मिक्सचर है। और ये जो एक इक्वल वे से राइटर इसको रखता है, ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा इसमें सैडनेस दिखाता है, ना बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस दिखाता है। मीन्स एक इक्वल वे के थ्रू जो है इस टाइप के जो ड्रामास होते हैं उनको लिखा जाता है। Roman dramatist Plato was the first to write a tragic comedy and to use the term, ठीक है। So Plato is the one who used the term the tragic comedy, and he is also the one who uh, write a tragic comedy. Before Plato, there was a strict rules about writing drama. It was either comedy or tragedy. These genres were never mixed, ठीक है। तो अगर हम देखें प्लेटो से पहले सिर्फ दो टाइप के ड्रामास थे, ट्रेजेडी एंड कॉमेडी। और एक इस पे जो है स्ट्रिक्टली बाउंडनेस थी कि इन दोनों को जो है कभी भी ये मर्ज नहीं होंगे, ठीक है। एक बिल्कुल एक दोनों अलग ड्रामास रहेंगे ये। और इस टाइप के जो जेनरस थे वो कभी भी जो है मिक्स नहीं हुए थे। लेकिन जो प्लेटोज आया है, उन्होंने फर्स्टली इसको एक ट्रेजिक कॉमेडी लिखी और उसको यूज भी किया, ठीक है, एक टर्म को। देन वी हैव मेलोड्रामा। It is a type of drama in which everything is hyperbolized, ठीक है। Usually themes depicted in melodrama are simple and without any unpredictable plot twist, ठीक है। So melodramas अगर हम कहें तो एक जो स्वीट टाइप ऑफ ड्रामास होते हैं उसको हम मेलोड्रामास कहते हैं, जिसमें और इसमें कोई एक बहुत सी एक बिल्कुल एक लीनियर प्लॉट होता है, जिसमें एक हमें कहीं पे भी आपको कुछ भी जो है अनप्रिडिक्टेबल प्लॉट आपको मिलेगा, लेकिन वो बहुत एक सिंपल वे से और एक आपको फैंटेसाइज वैसे करके दिखाया जाता है, ठीक है, जिसमें आपको चेंज भी नज़र आएंगे। The main point of melodrama is not to tell a story, but to awaken feeling in the audience. Melodrama are mostly love stories with beautiful heroines, charming heroes, and scary villains. ठीक है। So जिस तरीके से हम बात की कि एक फैंटेसाइज स्टोरीज होती है मेलोड्रामा में, तो अगर हम देखें कि इसमें कोई एक आपके पास एक प्रॉपर स्टोरी नहीं होती, जैसे ट्रेजेडी में हो गई, कॉमेडी में हो गई, बल्कि ये कि एक ऐसी फैंटेसाइज स्टोरीज होती हैं जिसमें आपके पास ब्यूटीफुल हीरोइंस होती हैं, हीरोज़ होते हैं और उनके जो है विलन्स होते हैं, ठीक है। लेकिन उन सब के जो मेलोड्रामा का जो मेन पर्पस है वो क्या है, टू अराउज़ द फीलिंग इन ऑडियंस, ठीक है। कि जो उसमें अब जो जो फीलिंग राइटर ने स्क्रिप्ट के अंदर लिखी हैं, वो मेलोड्रामा का क्या फंक्शन है कि वो तमाम फीलिंग्स वो उन ऑडियंस के अंदर भी जो है जनरेट करना चाहता है, ठीक है। सो मोस्टली मेलोड्रामाज आर लव स्टोरीज। फर्स्ट अपेयर इन द फ्रांस एट द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी, ठीक है। तो 18th सेंचुरी के एंड में ये जो है अपेयर हुई इन फ्रांस। The 19th century was the period when the melodrama was the most popular kind of theater entertainment, ठीक है। सो 19th सेंचुरी में ये बहुत ज़्यादा इसका जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी और ये हर थिएटर में जो है परफॉर्म की जाती थी फॉर एंटरटेनमेंट, ठीक है। लोग इस जॉनर का बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, ठीक है। सो अब हम देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा। Major elements of drama include the theme, the plot, the character, dialogue, and setting, and performance,
ठीक है। सो दीज थिंग्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन ड्रामा। अगर ये तमाम चीज़ें जब होती हैं तो एक प्रॉपर एक ड्रामा हमारा जो जनरेट होता है, अब एक उसमें एक प्रॉपर प्लॉट होता है हमारे पास, ठीक है, एक प्रॉपर एक स्टोरी होती है, उसमें फिर हमारे पास थीम जनरेट होती हैं, करेक्टर्स मौजूद होते हैं जो कि उस ड्रामा को परफॉर्म करते हैं, एक्ट करते हैं, हमारे पास स्क्रिप्ट्स मौजूद होती हैं जिसमें जो है डायलॉग्स लिखे होते हैं और वो डायलॉग के थ्रू हम जो है उस स्टोरी के अबाउट पता चलता है, हमें उस प्लॉट के अबाउट पता चलता है। फिर हमें एक प्रॉपर सेटिंग दी गई होती है कि किस टाइम पीरियड में, किस जगह पर, किस वे से परफॉर्म किया जाना है। वो हमारी प्रॉपर जो है सेटिंग हमें ड्रामास के अंदर मौजूद मिलेगी। और फिर उसके बाद कि किस तरीके से एक्टर उसको परफॉर्म करते हैं, ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं ड्रामा के, और ये मेन एलिमेंट्स हैं ड्रामा के। सो अगर डिस्कस करें हम, सबसे पहले हम थीम को डिस्कस करते हैं। द थीम ऑफ द प्ले रिफर टू इट्स सेंट्रल आइडिया, ठीक है। सो थीम किसको रेफर करती है? जो स्टोरी का जो हमारा सेंट्रल आइडिया, मीन्स कि हमारी स्टोरी बेस किस चीज़ पे कर रही है, किस चीज़ के अबाउट वो स्टोरी है, वो हम उसको हम थीम कहेंगे, ठीक है। इट कैन ईदर बी क्लियरली स्टेटेड थ्रू डायलॉग और एक्शन और कैन बी इन्फेर्ड आफ्टर वॉचिंग द इंटायर परफॉर्मेंस, ठीक है। अब ये हमें किस वे से पता चलेगी? जब हम एक इंटायर प्ले को देखेंगे, ड्रामा को देखेंगे, और फिर जब हम डायलॉग्स को सुनेंगे और एक्शंस को देखेंगे जो करेक्टर परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनके थ्रू जो हमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी अबाउट थीम। जब हमें उसका बिल्कुल क्लियर आइडिया होगा कि ड्रामा या स्टोरी है किसके अबाउट, ठीक है। The theme is the philosophy that forms the base of the story as a moral lesson that the character learns, ठीक है। सो अब थीम क्या है? एक जिस तरीके से हमने कहा कि मेन पॉइंट होता है एक स्टोरी का, कि जिससे जो हमें पता चलता है कि स्टोरी बेस किस पे करती है, ठीक है। तो वो एक तरीके से हमें एक मॉरल लेसन भी दे रही होती है, जिससे करेक्टर जो है अपनी लाइफ को, उनकी जो लाइफ जो है उस थीम के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, बिकॉज उस वो एक सेंट्रल आइडिया होता है होल स्टोरी का। A theme in simple term is what the play is about. It is the message or a lesson that the writer of the play want the audience to learn. ठीक है। सो इसमें क्या होता है कि सिंपल वे से अगर हम देखें तो ऐसी थीम क्या है कि हमें पता चल सके कि हमारा जो ड्रामा है वो किसके अबाउट है, ठीक है, और राइटर हमें क्या मैसेज देना चाह रहा है और वो क्या सिखाना चाह रहा है ऑडियंस को। वो एक बेसिक थीम होती है हमारी किसी भी स्टोरी की, जो कि राइटर अपने ड्रामास के अंदर थ्रू द एक्टर्स उनको परफॉर्म करते हैं, और फिर हमें उसके एक्शंस के अबाउट उसको हमें क्लियरली अंडरस्टैंडिंग होती है अबाउट थीम की। अब हम डिस्कस करते हैं प्लॉट को। प्लॉट क्या है? A plot is the chain of the events in the play. Essentially, the plot is this in the story that the play narrates. It is a sequence of event in the story. Plot क्या है कि कोई भी एक हमारी स्टोरी है, उसको फिर एक सीक्वेंस वे से कि हमारे जो एक चेन बन जाती है इवेंट्स की, कि हमारा सबसे पहले क्या हो रहा है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, ठीक है। मीन्स एक सीक्वेंस ऑफ चेन, एक हमारे पास चेन मौजूद हो, और फिर हमें पता हो कि अब इसके बाद स्टोरी ने किस वे से मूव करना है, वो हमारा प्लॉट कहलाता है, ठीक है। The plot usually begins with the exposing the past or the background of the main and other characters and the point of the conflict, then the proceed to give the central theme or climax, ठीक है। अगर हम देखें तो हमारा प्लॉट जो है वो बेसिकली कहाँ से बिगिन करता है, वो एक्सपोज करता है, ठीक है, या तो हमारा बैकग्राउंड या पास्ट जो है उसको एक्सपोज करता है मेन कैरेक्टर्स का, या फिर डिफरेंट अदर कैरेक्टर्स जो होते हैं उसके अबाउट। फिर हमारा एक उसके बाद वो और प्रोसीड करता है, वो एक पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट की तरफ आता है कि मेन इशू जो है हमारे स्टोरी के अंदर वो क्या है। उसके बाद फिर वो हमारा और प्रोसीड करती है स्टोरी, और फिर हमें उसकी सेंट्रल थीम और क्लाइमेक्स मिलता है कि अब हम क्या होने जाएगा, क्या नहीं होगा, एंड देन फिर उसके बाद हमारी रेजोल्यूशन आ जाती है कि हमारा जो है एवरीथिंग इज सॉल्व, ठीक है। Eventually, traditional drama was divided into 5 distinct parts in the 16th century based on the Greek structure, ठीक है। सो अगर हम देखें तो हमारा जो ड्रामा है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ हुआ है? 5 पार्ट्स में इन द 16th century, because based on the Greek structure. These 5 segments are इंट्रोडक्शन और एक्सपोजिशन, जिसमें हमें इंट्रोडक्शन मिलता है या फिर हमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलती है उसके पास्ट की या बैकग्राउंड मिलता है। फिर हमारे पास राइजिंग एक्शन आता है, मीन्स हमारी स्टोरी प्रोसीड करती है और हमें पता चलता है स्टोरी के अंदर क्या हो रहा है। देन हमारे पास क्लाइमेक्स आता है, हमें जो मेन इशू होता है वो हमें पता चलता है, एंड देन द फॉलोइंग एक्शन कि अब
क्लाइमेक्स के बाद हमारा क्या आ गया, हर चीज़ जो है एक बिल्कुल सबके सामने क्लियर हो गई है। एंड देन उसके बाद एक फॉलोइंग एक्शंस आएगा, उसमें फिर या तो अगर वो एक कॉमेडी होगी तो फिर उसमें क्या होगा कि एवरीथिंग विल सॉल्व, और फिर ट्रेजेडी होगी तो हमारा जो कैरेक्टर जो प्रोटैगनिस्ट है वो डाउनफॉल की तरफ जाएगा। एंड द कंक्लूजन इन द डिनाउंसमेंट, ठीक है, उसके बाद जो है फिर हमारा स्टोरी जो है एंड हो जाएगी। जनरली स्टोरी बिगिन विद एक्सपोजिंग द पास्ट, ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया कि हमारी जो स्टोरी है वो किससे स्टार्ट होती है, किसमें जो है कैरेक्टर का जो है बैकग्राउंड हम देखते हैं, फिर कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं, उसके बाद हम सेंट्रल थीम पे जाते हैं, और फिर उसके बाद उसके क्लाइमेक्स पे आके हमारी जो है कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, जहाँ पे हमारी स्टोरी जो है एंड हो। देन उसके बाद करेक्टर आ गया। करेक्टर जो है बहुत ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है ड्रामा का, बिकॉज़ ड्रामा को जो है परफॉर्म किया जाता है स्टेज पे, और वो किसके थ्रू परफॉर्म होगा, थ्रू द करेक्टर। द करेक्टर आर द रोल्स दैट एक्टर प्ले इन अ प्ले, द मेन करेक्टर ऑफ एनी प्ले और द आर द प्रोटैगनिस्ट एंड द एंटागनिस्ट, ठीक है। अब जो करेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक्टर्स होते हैं जो कि प्ले करते हैं, परफॉर्म करते हैं ऑन द स्टेज, और वो स्टोरी को लेके चलते हैं। और हमारी जो उसमें स्टोरी के अंदर मेन कैरेक्टर होते हैं वो प्रोटैगनिस्ट होते हैं, जो हमारा हीरो होता है, और एंटागनिस्ट जो कि प्रोटैगनिस्ट के अगेंस्ट होता है, जो कि उसके अगेंस्ट काम कर रहा होता है, मींस वो एक नेगेटिव कैरेक्टर होता है, ठीक है। कैरेक्टर इंक्लूड पीपल्स, एनिमल्स और फिगर दैट रिप्रेजेंट अ लिटरेरी वर्क, ठीक है। कैरेक्टर्स के अंदर क्या आ जाएगा, पीपल्स आ जाएंगे, एनिमल्स आ जाएंगे, और ऐसी फिगर्स आ गए जो कि हमारे लिटरेरी वर्क को या हमारी स्टोरी को और हमारे डायलॉग्स को जो है ऑडियंस के सामने परफॉर्म करें, ठीक है। जैसे अगर हम देखते हैं कुछ एनिमल्स स्टोरीज होती हैं तो फिर एनिमल्स जो हैं उनको वॉइस दी जाती है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें जो है मीन्स जिसके थ्रू हमारी स्टोरी प्रोसीड करे या फिर हम अपने डायलॉग्स को जो है ऑडियंस के सामने पेश करें, वो हमारे कैरेक्टर्स में इंक्लूड होंगे। डिपेंडिंग ऑन कैरेक्टर डेवलपमेंट, अ कैरेक्टर कैन ईदर बी डायनामिक, स्टैटिक, राउंड और फ्लैट, ठीक है। अब कैरेक्टर की अगर हम देखें कि स्टोरी के अगर वो स्टोरी पे बेस करता है तो हमारा देखते हैं हम कैरेक्टर के, हमारा कैरेक्टर राउंड कैरेक्टर है मीन्स, और या फिर फ्लैट कैरेक्टर है। राउंड कैरेक्टर वो चेंज होता जा रहा है, ठीक है, या फिर चेंज होके अब वो दोबारा अपनी उसी पोजीशन पे वापस आ जाता है जैसे वो हमें स्टार्टिंग में मिलता है, या फिर हम वो जैसे स्टार्टिंग में लेकिन चेंज हो गया है और एंड में बिल्कुल वो एक न्यू कैरेक्टर इमर्ज हो रहा है, बिल्कुल उसमें जो है चेंजेस आ गए हैं, ठीक है। तो ये कैरेक्टर की जो है डेवलपमेंट होती है थ्रू द स्टोरी। Then we have dialogue. Dialogue also play a important part in the drama. ये क्या होती हैं, सिंपली लाइंस होती हैं जो कि एक्टर्स जो होते हैं या फिर कैरेक्टर्स जो होते हैं वो नरेट करते हैं ऑडियंस के सामने, और विद द एक्शंस, ठीक है। जो डायलॉग्स वो कह रहे होते हैं उस पर वो फिर एक्शंस भी लेके आते हैं, ठीक है। वो इमोशंस भी अराइज करते हैं जिस वे से उनके जो डायलॉग्स होते हैं उनको, ठीक है। The content of the dialogue and the quality of the delivery have a major role to play the impact that the play has on the audience, ठीक है। सो डायलॉग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है, बिकॉज एक वो उनको एक डायलॉग के थ्रू जो है एक ड्रामे का इम्पैक्ट जाता है, स्टोरी का इम्पैक्ट जाता है ऑडियंस की तरफ, ठीक है। और वो उस स्टोरी को अगर डायलॉग पर अच्छे वे से परफॉर्म किए जाएँ तो ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव वो ऑडियंस के लिए होगा। और थ्रू द डायलॉग हम स्टोरी को समझ सकते हैं, बिकॉज अगर सिर्फ एक्शंस हों और जेस्टर्स हों लेकिन डायलॉग्स ना हो तो हमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, इसीलिए जो है डायलॉग्स जो है यूज़ किए जाते हैं टू टेल द स्टोरी, एंड वी कैन क्लियरली अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट द स्टोरी इज बिकॉज ऑफ डायलॉग्स। और डायलॉग्स के थ्रू ही हमें पता चलती है कैरेक्टर्स की पर्सनालिटीज़ के अबाउट, और हमें पता चलता है कि स्टोरी में क्या प्रोसीड आ रही है, ठीक है, किस तरीके से स्टोरी चल रही है, उसमें क्या चीज़ हो रही है, और कैरेक्टर जो है किस चीज़ों के थ्रू गुजर रहा है, और फिर उसी के थ्रू जो है कैरेक्टर की जो अंडरस्टैंडिंग होती है ऑडियंस को वो भी थ्रू द डायलॉग होती है, ठीक है। Monologues and soliloquies are also as important as dialogue are in the play. They are speeches that actors give them to themselves or that are directed to the audience in the play. अब monologues और soliloquies ये भी क्या होती हैं, एक फॉर्म ऑफ डायलॉग होती है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं फॉर ऑडियंस, ठीक है। इसमें फिर जो है
उसमें ऑडियंस को पता चलता है अबाउट देयर कैरेक्टर, ठीक है, जो वो उस कैरेक्टर के अबाउट जो के परफॉर्म कर रहा होता है, अगर वो इन सोलिलोक्वी में और वो जो अपने सोच रहा है कुछ चीज़ें, तो वो क्या यूज़ करता है, मोनोलोक्वीज या फिर सोलिलोक्वीज को यूज़ करता है, तो फिर उससे जो है क्लियर अंडरस्टैंडिंग होती है ऑडियंस को और उसके अबाउट उनको पता चलता है, ठीक है। सो वी हैव सेटिंग में अब क्या होगा कि द टाइम एंड द प्लेस वेयर अ स्टोरी सेट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट, ठीक है। अब हमें जो ड्रामा के अंदर एक हमें सिनेरियो दिखाया हुआ होता है, अगर कि ये डे है या फिर कौन सा एरा है, कौन सा टाइम पीरियड चल रहा है, वो तमाम चीज़ें एक सेटिंग्स के अंदर इंक्लूड की जाती हैं और सेटिंग के थ्रू ही हमें पता चलता है कि ये किस टाइम पीरियड की स्टोरी है, ठीक है, या फिर इसमें किस टाइप की स्टोरी हमें बताई जाएगी। वो हमें हाफ स्टोरी किसके थ्रू पता चल जाती है, वो हमें सेटिंग्स के थ्रू पता चल जाती है, ठीक है। तो एरा ऑफ द टाइम इन विच द एक्सीडेंट इन द प्ले टेक्स प्लेस, वो सारी चीज़ें हमारी किस में आ जाती हैं, सेटिंग में आ जाती हैं। और फिर हमारा जो स्टेज डिज़ाइन होता है, हमारे जो कॉस्ट्यूम्स होते हैं, इस वे से जो है जनरेट किए जाते हैं ताकि उससे हमारी सेटिंग जो है क्लियर हो, हमारा जो प्ले है, हमारा ड्रामा जो है वो एक अच्छे वे से परफॉर्म किया जाए, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट द ड्रामा एंड इट्स टाइप एंड इट्स एलिमेंट्स। ये हमारे कुछ शॉर्ट डेफिनेशंस ने, इसमें जो है आपको हमने बताया कि किस ड्रामा क्या है और उसकी टाइप्स और उसकी एलिमेंट्स वगैरह। अगर कुछ चीज़ अनक्लियर है तो कमेंट में आप मैसेज कर सकते हैं एंड प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।